हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? नेपाल, बिहार, पटना, कर्नाटका, यूपी, उत्तराखंड, कहीं से भी आ जाओ। किसकी तैयारी कर रहे हो? भारत देश को सर्व करने की। तो मैं नीरज सिंह बैसला उर्फ दा कोच आज आपका स्वागत करता हूं सर्कल के अंतिम सेशन में। व्रत का आज आखिरी हिस्सा है। सर्कल आज निपट लेगा भैया। ठीक है, सर्कल का आज आखिरी हिस्सा है। और जैसा कि आप लोगों की तरह एक स्मार्ट बोर्ड लग रहा है, आपको दिख पा रहा है पीछे? यस सर। तो वो स्मार्ट बोर्ड आप देख पा रहे हैं। तो ये आप लोगों के प्यार का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्ट तरीके से सर्कल का अंत करते हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहुंचा दो। मैं आप सब कैडेट्स की रिपोर्टिंग चाहता हूं। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सौरभ, अमित, नितिन, सरोज, माधव, ऋषभ, हिमांशु, शिवम, कौशल, अमित, नमस्कार सभी को, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, तो वही स्मार्ट बोर्ड है, थोड़ा सा समय लग जाता है चीज़ों को ऊपर नीचे होने में, तो उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, बहुत 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 डिजिटल चीज़ें आज हम लोग करेंगे। तो एक बार शेयर कर दो इसको सारे के सारे बच्चे, ताकि आज हम सर्कल को उड़ा दें। आज सर्कल नहीं बचेगा, सर्कल आज दम तोड़ देगा। हम सर्कल के अंदर पीतल भरने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर करो इसको सब अपने अपने ग्रुप्स में, ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें। किसका भैया? सर्कल व्रत का। एक बार इसको बिल्कुल न्यू स्लाइड बना लेते हैं आप लोगों के लिए, एकदम चकाचौंध। और क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर्कल पढ़ा रहे हैं सर। पढ़ा क्या रहे? ख़त्म कर रहे हैं सर्कल को। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इस पे पढ़ने में आपको। और सही समय पे आ गया, अच्छी बात है। सर्कल व्रत हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ेदार क्लास रहेगी। एक बार शेयर कर दीजिए सब जगह दा कोच का नाम। थैंक यू सभी को। आप लोगों के प्यार की वजह से ही संभव हो पाया है ये। हम लोग तो इतनी मेहनत, दुनिया मेहनत करती है, ठीक है, हम बस थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं और वो आपकी समझ में आ जाती है। आज इतने प्यारे प्यारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए जिनको देख के दिल खुश हो गया। और वीडियो के नीचे कमेंट तो बेमिसाल, बेहिसाब, बेहिसाब, लाजवाब। अशोक बेनीवाल राजस्थान बुला रहे हैं। अशोक भाई अभी कैसे आ जाएं? देख रहे हो कोरोना की स्थिति, अभी यहाँ से डेयरी पे नहीं जाने दे रहा कोई। तुम राजस्थान बुला रहे हो, और राजस्थान बिल्कुल आएंगे यार, बहुत बढ़िया जगह है राजस्थान। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर करो भैया इसको, ताकि हम लोग स्टार्ट करें आज का टॉपिक सर्कल। जल्दी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो भाई, एमपी आ जाएंगे, जहां बोलोगे वहां आ जाएंगे। तुम बुलाओ, बस दिल से बुलाओ, जहां बोलोगे वहां आ जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इधर, अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या टॉपिक है सर सर्कल में? कल की क्लास सबने देख ली? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू सर्कल। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो वृत्तों के बीच का कोण। ठीक है सर, कैसे कराओगे इसको? देखते हैं भैया कैसे कराएंगे। दो सर्कल के बीच का एंगल निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल। ठीक है सर, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा सर्कल। यस सर, हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आप सबको इससे। और अगर ये और पहले आ जाता ना तो और मज़ा आ जाता, और भी कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते एकदम। कोई दिक्कत नहीं है। अब 3D ना इसी पर होगी, 3D में इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला आपको। ठीक है, हाँ भाई, अभी ऑर्थोगोनल आएगा, पहले एंगल बिटवीन टू सर्कल पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, ये हमारी समझ में आ गया। ठीक है, ये पहले वाले सर्कल का सेंटर। जी सर। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर। जी सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब ये देखना, पहले वाले सर्कल से इसके ऊपर जो टेंजेंट डाली वो दिख रही है? यस सर।
इस वाले सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट डाली, ये भी दिख रही है, यस सर। ठीक है सर, सिंपली समझ में आ गया हमको। ये सेंटर है, ये सिंपल से सेंटर है, यस सर। और ये जो ये व्हाइट वाली है, व्हाइट वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। और जो ये येलो वाली है, येलो वाले सर्कल के ऊपर स्पर्श रेखा है। लेकिन स्पर्श रेखा तो बाद में होगी सर, ये तो रेडियस भी है बिल्कुल। ये है येलो वाले की रेडियस, देखो त्रिज्या। ये व्हाइट वाले की रेडियस देखो त्रिज्या। ठीक है सर। और ये केंद्र से केंद्र की दूरी है, सेंटर है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस। तो आपको सर्कल दे देता है, यस सर, आपको सर्कल दे देता है। तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, रेडियस दोनों सर्कल की पता होगी, यस पता होगी सर। सेंटर निकाल के दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको बोल रहा है दो वृत्तों के बीच का कोण चाहिए। यार दो वृत्तों के बीच का कोण कौन सा होता है, सर्कल कब से एंगल बनाने लग गए भैया, सर्कल एंगल बनाते हैं। कौन सा होता है दो वृत्तों के बीच का कोण, देखो इधर, जो ये टेंजेंट आपस में एंगल बनाती है ना, इसी को बोलते हैं दो वृत्तों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू सर्कल का मतलब जो उसकी टेंजेंट एंगल बना रही है, जो उसकी स्पर्श रेखा एंगल बना रही है, उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल। सबकी समझ में आ गया, यस सर। अब देखो ध्यान से, समझ में आ गया सबके, हाँ बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। अब ध्यान से देखना। अब आप बोलोगे सर यहाँ कैसे निकालें इस सब के साथ। अब एक चीज़ सुनना, आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखो ध्यान से, एक त्रिभुज बना लिया, यस सर। इसके साइड्स के नाम रख दिए ए बी सी। मान लीजिए आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो आप कहते थे सर कोसाइन लॉ लगती है, ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रॉपर्टीज। तो उसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था, जो उसके सामने वाली साइड है उसको छोड़ देते हैं, इन दोनों का तो स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सामने वाली साइड का स्क्वायर घटा देते हैं और नीचे 2ab। अगर आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो आप उनके बीच का एंगल निकाल सकते हो, इसको बोलते थे कोसाइन लॉ। तो आज वो यहाँ पर है, थीटा के सामने क्या है, डी, उसको छोड़ दो, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो, क्या आएगा मेरे भाई, r2 ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर माइनस का c यानी डी स्क्वायर, देखो सामने वाला, और नीचे 2rr। तो कभी भी एंगल बिटवीन टू सर्कल आए तो रेडियस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर माइनस दोनों के बीच की दूरी और नीचे 2ab। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो कभी भी बोले तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2rr। आर और आर क्या है सर, रेडियस। डी क्या है, सेंटर से सेंटर की दूरी। 2r क्या है, तो आर रेडियस, ये 2r इंटू आर। तो इसको तो हटा दूं, इसका तो कोई काम नहीं है, समझाने के लिए किया था आपको। चलो ये तो गया, इसको वैसे ही हटाना पड़ेगा। देखो इधर, चलो गया, अरे भैया चले जाओ। पढ़ा लेना साइड में, ठीक है। देखो इधर, तो आप सिंपली सीख गए सर, ये रहा, एक क्वेश्चन करा दो सर। लो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दो सर्कल देता हूं, आपको उनके बीच का एंगल बताना है। सर्कल लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। आपको इन दोनों सर्कल के बीच का एंगल पूछ रहा है, कोण कितना होगा। तो आपको रेडियस निकालनी है और सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकालना है, केंद्र से केंद्र का, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि डी है, कोई भी कर लेगा, ठीक है, हो जाएगा। देखो कैसे बनेंगे, सॉल्यूशन देखो, अरे बिल्कुल सही से बनेंगे, थोड़ा सा साथ दो, कैसी बातें कर देते हो। सेंटर बोलो पहले वाले के, सर 0 0। रेडियस बोलो पहले वाले की, सर 1। देखो दूसरे वाले के सेंटर बोलो, आधा करके साइन चेंज, आधा करके साइन चेंज, वाई तो है ही नहीं। रेडियस बोलो, अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, सी नहीं है तो अंडर रूट में 1 बचा, तो केवल 1 ही आ गया। कैलकुलेशन तो आपको आती है, नहीं आती तो फिर एक एक चीज करके करो, वो आप लोगों को फिर नुकसान देगी। अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, तो आया तो एक ही। C1 C2 में लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ताकि D मिल जाए। यस सर, लगाओ C1 C2 में डिस्टेंस फॉर्मूला। C1 और C2 में लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला,
एक में से 0 गए, 1 का स्क्वायर, 0 में से 0 गए, 0 का स्क्वायर, डी आ गया 1। तो कर लें, आर पता लग गया, आर पता लग गया, डी पता लग गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा है सर आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2r। एक से एक कैंसिल, 1/2 आ गया। कॉस में 1/2 कितने पर भाई? कॉस में 1/2 कितने पर? π/3 पे, 60 डिग्री पे। तो ये दोनों सर्कल आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री। फॉर्मूला याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, एनडीए तक में तो आ रखा है क्वेश्चन। एयरफोर्स नेवी में भी आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेवी में तो आ भी सकता है। ठीक है, वैसे पढ़ा रहने दो, इसे भी दिक्कत है तुम्हें, वो हट जाएगा, रुको अभी। तो ये अगर सामने तुम्हें लिख लिया है, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करो, मैं इसको हटा के नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करता हूँ। आपकी समझ में ये आ गया तो इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ अगर हो गया है तो। ये फिजिक्स की क्लास नहीं होगी बेटे आज। 60 डिग्री सबका सही आंसर हटा दें? यस सर, हटा दूं? तो फॉर्मूला याद रखोगे, r² + r² - d² अपॉन 2r। चलो, तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू सर्कल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके पेपर में आती है, जिसको हम बोलते हैं लंबकोणीय वृत्त, ऑर्थोगोनल सर्कल। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऑर्थोगोनल सर्कल, हिंदी में लिख लो लंबकोणीय वृत्त। ये वो वृत्त होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। बहुत बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। शेयर कर दो एक बार इसको सब जगह, लाइक्स का दबते रहे। कैसे सर? ऑर्थोगोनल सर्कल में हम क्या करेंगे? फिर दोबारा से दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक जब दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल, लंबकोणीय, जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है भैया, छोड़, ठीक है। अब देख पा रहे हो? यस सर, हम तो सिंपल देख पा रहे। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कितने पे काट रहे हैं भाई मेरे? सर ये तो 90 डिग्री पे काटते हैं, इसको बोलते हैं लंबकोणीय वृत्त। तो ये तो सिंपल है, ये आर हुआ करता था, ये आर हुआ करता था, डी हुआ करता था। पाइथागोरस लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी सर। अरे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, तो आ गया r² + r² = d²। ठीक है, लेकिन पेपर में ऐसे इसी रिजल्ट के चक्कर में हम लोग खराब कर लेंगे, तो इससे बढ़िया सुनो पेपर में कैसे आएगा। आपको ये येलो वाला सर्कल है, इसकी इक्वेशन दे रखी होगी, x² + y² + 2f1x + 2g1y + c1 = 0। और ये जो व्हाइट वाला सर्कल है, इस व्हाइट वाले सर्कल की भी इक्वेशन दे रखी होगी, x² + y² + 2f2x + 2g2y + c2 = 0। अब यार ये तो बहुत बड़ा तामझाम हो जाएगा क्या, कि भैया दोनों सर्कल की इक्वेशन से पहले तो आप रेडियस निकालोगे एफ जी की टर्म्स में, दूसरे की रेडियस निकालोगे सेंटर से सेंटर की दूरी। जब वो सब चीजों को निकाल लोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बनता है, और ये आपको याद रखना है अगर कभी भी दो वृत्त एक दूसरे पर 90 डिग्री पे काटते हो, लंबकोणीय हो। ये है इंपॉर्टेंट चीज। क्या है सर इसके अंदर, क्या लिखना है? सुनो, आप सेंटर कैसे निकालते थे? आप इसका आधा करके साइन चेंज कर देते थे, उसको केंद्र बोलते थे। इस बार सिर्फ आधा करना, साइन चेंज मत करना। 2f1 का आधा करा f1, साइन चेंज नहीं करा। 2f2 का आधा करा f2। ठीक, प्लस 2g1 का आधा करा g1, 2g2 का आधा करा g2। इनको गुणा कर देना, f1 को f2 से आधा करके गुणा, आधा करके गुणा। इस पूरे आंसर की 2 टाइम्स कर देनी है, बराबर किसके कर देना है? c1 + c2 के। कहां से आया रिजल्ट भैया? यहीं से आया। r निकालोगे ना, √f1² + g² - c, पूरा सॉल्व करके करोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। हमें पूरे रिजल्ट से मतलब ही नहीं है, ठीक है।
हिंदी में बोल रहा हूँ भैया, हिंदी में मैंने बोला लंबकोणीय वृत्त, आप हिंदी में बार बार बोलोगे, मैं लिखता हूँ। आपको जो भी पीडीएफ्स मिलेंगी सब हिंदी के माध्यम में मिली नहीं मिली, आप मुझे बताओ। टेलीग्राम चैनल पर जो भी मैंने 2 मॉक की पीडीएफ डाली है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरे तरीके से ना, तो आप कंटेंट के मामले में परेशान मत हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो भैया चलें। बिल्कुल सर, 2F1 F2 प्लस G1 G2 इक्वल टू C1 प्लस C2, बहुत अच्छी बात है। अब सर पेपर में कैसे आता है, तो याद रखना कभी भी ऑर्थोगोनल बोलें, ये तो समझने के लिए था, इससे काम होगा। आया कहाँ से वो मैंने आपको बता दिया। आर की वैल्यू यहाँ से रखोगे, F1 स्क्वायर प्लस G1 स्क्वायर माइनस C1, R2 की D की सॉल्व कर दोगे, ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है सर, अब पेपर में वो भी करा दो। क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है, आपको क्वेश्चन दे देता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0। इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं, तो c का मान बताएं। एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं तो c का मान बताएं। c का मान बताएं, किसको कट करते हैं, एक दूसरे को 90 पर। बहुत आसान है, सब बच्चे कर लेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी, लाइव मिल रहे हैं FB पे आज 8 बजे, सभी के सभी मिलो लाइव। बहुत दिन हो गई तुम लोगों से बातें नहीं करी, वहीं बातें करते हैं। यहाँ तो यार बातें करेंगे तो लेक्चर खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता पढ़ाई खराब हो। ठीक है, करेंगे बातें, वहीं देखेंगे। देखो जैसे याद कराए वैसे लगा दें, क्योंकि एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। बोलेगा क्वेश्चन में ऑर्थोगोनली लंबकोणीय वृत्त हैं एक दूसरे पे, तो आधा करना है, साइन चेंज नहीं करना। आधा करा -2 लिख देंगे, आधा करा 3 लिख देंगे। ये -2 आया, ये 3 आया, गुणा करना -6। आधा करा 6 का 3 आ गया, आधा करा -4 का -2 आ गया, गुणा करी -6 आ गया। इसकी गुणा किससे कर दी भैया, आगे क्या था 2 बराबर C1 क्या था 9, C2 क्या था C। तो -6 दूनी 12, 12 दूनी 24, -24 और 9 -13। 24 में से 9 गए 15, सॉरी। तो C जब -15 होगा तब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। खत्म बात। मैंने क्या गलत कर दिया क्या कुछ? 6 6 12, अच्छा माइनस का आएगा ना इधर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो -24 और -9 -33। खत्म। प्लस का देख लिया था। क्लियर है भाई? तो -33 आपका सिंपली आंसर निकल कर आ गया है यहां पर। यानी आपने, ये इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के पर्पज से, पहले वाला बेशक नहीं हो, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल पेपर में कई बार आ रखा है। थैंक यू अभी मिश्रा, आप लोग इतनी तारीफ कर देते हो, मतलब मैंने तो आज फेसबुक पे पोस्ट भी डाला कि यार मतलब ठीक है एक टीचर ही तो है, लेकिन आप लोग, चलो ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ आपके एक एक वर्ड की, एक एक लफ्ज़ की, एक एक प्यार की जो आप मुझे देते हो। थैंक यू। हटा दें भैया? बिल्कुल हटा दो। हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं। हटा दे भैया, हटा दो सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेडिंग लिख लो। क्या हेडिंग लिखवा रहे हो सर? कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। इसमें एक चीज आसान है, एक चीज टफ है, दोनों करनी सिखाऊंगा। कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। सर ये क्या होती है? फिर दोबारा से 2 सर्कल्स ड्रॉ करो, फिर दोबारा से रॉकेट की तरह 2 सर्कल्स ड्रॉ करो। ज़्यूम हो गया ड्रॉ। दूसरा भी ड्रॉ हो गया, 2 सर्कल ड्रॉ हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में से ध्यान से देखिए, इनके बीच में से, मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं उसको, इनके बीच में से
एक लाइन जा रही है, येलो से बनाता हूं, इनके बीच में से एक लाइन जा रही है, देख रहे हो? यस सर, इन दोनों के बीच में से एक लाइन जा रही है। अब ये लाइन की खास बात सुनो, ये इसके लिए भी जीवा है, ठीक है, ये इसके लिए भी जीवा है, ठीक है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे मत ध्यान दिया करो यार, तुम मत ध्यान दिया करो, डिसलाइक किसने किया, तुम मेरे को देखो, पढ़ो और खत्म करो, कहानी खत्म करो, ठीक है, सिलेक्शन लो, ठीक है। अगले साल पढ़ाएंगे IIT JEE वगैरह, ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी रखेंगे एक स्लॉट। बस ये है कि जब तक मैं हूँ, मेरा जितना फ़ायदा ले सकते हो ले लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, पूरा ध्यान केंद्रित करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, खत्म। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कंसेप्ट बताना, तो मैं बताया जा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दो, कोई बात नहीं, ठीक है। करने दो जिसको डिसलाइक करना है, एक आधा बच्चा करने दो यार, क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है। और देखो, कोई भी अच्छा काम करता है तो बुरा तो उन लोगों को लगेगा ही ना, तो उन्हीं में से कोई होगा, छोड़ो, उस पर हम ध्यान नहीं देते। हमारी अपनी खुद की ज़िंदगी है, दूसरों के बारे में, मतलब उन लोगों के बारे में सोच के हम क्यों ख़राब करें। चलो भैया, इसे ही बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, भैया इसे ही बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। ये रही आपकी क्या है सर, ये कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा, जो दोनों के बीच में से आ रही है, दोनों की कॉर्ड है, उसी को बोलते हैं हम कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। चलो भाई, अब सर इसकी इक्वेशन कैसे निकालें? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे सर? ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट सर्कल की, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f1x, बार बार मेरे को लिखनी पड़ रही है पर कोई बात नहीं, समझते जाते हो तुम। ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f2x प्लस 2g2y प्लस c2। अगर एकमात्र यही एक ऐसी लाइन है, ये कॉमन कॉर्ड वाली ऐसी लाइन है, ये वाली है ना, यही एक ऐसी लाइन है जो इसके दोनों एंड पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। यस सर, यही लाइन है। तो भैया दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप दोनों डिग्रीज को एलिमिनेट कर दो। तो यानी अगर ये इक्वेशन फर्स्ट ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन सेकंड ऑफ सर्कल है, तो वैसे तो इसको S1 माइनस S2 लिखते हैं, लेकिन हम अपने 1 2 में पढ़ रहे हैं, तो आप इतना समझ लो, आप अपनी पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा दो, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाती है, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। कैसे? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घटा के आंसर आ जाएगा, उधर जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा। तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। सभी बच्चों की समझ में आ गई? हाँ भाई, रेडिकल एक्सिस भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। उसको हम पढ़ लेंगे रेडिकल एक्सिस को, लेकिन यहां पर उसका कोई मतलब नहीं। अभी वो सुनो जो अच्छा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, और आप में से कौन बच्चा आंसर देगा। टाइमर लगाऊंगा तुम्हारे लिए, टाइमर के अंदर कौन बच्चा आंसर देगा वो देखेंगे, ठीक है। बोर्ड पे मजा आ रहा है ना? देखो क्या कितना अच्छा तरीके से सर्कल हमारी समझ में आ रहा है। भैया वेक्टर्स और 3D पढ़ोगे ना, सारे के सारे फोड़ के आओगे। एनडीए में 32 क्वेश्चन, 32 आते हैं ना हमारे ज्योमेट्री के, 8 स्ट्रेट लाइन, 8 कॉनिक्स, अभी तो कॉनिक्स होना है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। देखो कितना मजा आने वाला है, ठीक है। चलो, तो यार ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, पहले में से दूसरे को घटा के आ जाती है। सर जी क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन से समझ में आता है हमारे। ठीक है भैया, लो क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है सर। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पूछ रहा है, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड फॉर द गिवन सर्कल। इन दोनों वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ जीवा का आपसे समीकरण पूछ रहा है। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा कितनी होगी, क्या इक्वेशन होगी। सर इसकी तो लेंथ भी आती है, तो वो अभी पढ़ेंगे, पहले सिर्फ इक्वेशन की बात करें। कॉमन कॉर्ड का समीकरण, तो सारी इक्वेशन पहले एक तरफ लिख लो, 0 के 4 तो उधर है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 4 को इधर लिख देना है, ठीक है। 4 को इधर लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, 4 इधर आ गया। यस सर। अब पहली में से दूसरे को घटा दो, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। बहुत ही आसान है। तो घटाने के लिए कोई बड़ा काम तो नहीं करना, एलिमिनेट ही करना है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। काटना मत क्योंकि मैं आगे कुछ कराना है। माइनस की जगह प्लस, तो 2x से ऊपर तो x है ही नहीं कोई, माइनस की जगह प्लस, ऊपर भी 2y नहीं है, ये बचेगा, घटा दिया तो माइनस की जगह प्लस, माइनस 4 और 2 माइनस का 2, दोनों तरफ भाग कर दो 2 से। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गई x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ गया x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सभी के सभी बच्चे समझ गए? बहुत बढ़िया, सबका आंसर भी आ गया। पीयूष ने गलत दिया, बाकी सबका सही आंसर है। ठीक है सर, अब हमें वो सिखाओ, क्योंकि सर हमें तैयार करो अब बड़ी चीज़ों के लिए। हमारे पास समय है, हमें वो सब चीज़ बताओ जो हमको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात भाई, ये आपका हक है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो सर लगे हाथ ना, लगे हाथ सर एक काम करो। क्या काम करो सर? लगे हाथ सर इसकी लेंथ और निकालनी सिखा दो। ये जो कॉमन कॉर्ड थी, ये थी ना, ये इसकी लेंथ भी निकालनी सिखा दो सर। कॉमन कॉर्ड की लंबाई भी निकालनी सिखा दो। कितनी लेंथ की होगी ये? लेंथ ऑफ कॉर्ड, एलसी लिख लेते हैं इसको। ये पूछ रहा हूं मैं, कितनी लंबाई होगी इसकी। अब आप ही लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? आप लोग, ये आपके सामने टाइमर है, क्वेश्चन वही है, ये व्रत है, ये व्रत है। आपको क्या करना है, इसकी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन तो निकालनी है आपने, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई समीकरण तो निकाल लिया, लेकिन अब मुझे इसकी लेंथ निकाल के दो। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, आप में से कौन सा बच्चा इसकी लेंथ निकालेगा? जल्दी से जल्दी, आपका समय शुरू है अब। देखता हूं मैं भी कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। उन दोनों सर्कल की ये जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आई है, इसकी लेंथ पूछ रहा हूं मैं, कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा? ये वाला एनडीए के लिए भी बेनिफिशियल है बेटा, बिल्कुल बेनिफिशियल है। ठीक है, एनडीए के लिए भी बेनिफिशियल है, यहाँ के लिए भी बेनिफिशियल है। एनडीए में भी पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, सीख लो भैया। एनडीए का पेपर लगा के देखो। कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि ये किसका है, थोड़ा एयरफोर्स नेवी रिस्ट्रिक्टेड है। एनडीए में आके फिर हम लोगों को जुझारू रूप से, क्योंकि वहाँ सारी कंडीशंस खत्म हो जाती है, वहाँ तो भैया काम करना है दब के एकदम खतरनाक तरीके से। √3 आंसर, √2 आंसर। नीरज सिंह सर को अब राजस्थान आकर पढ़ाना होगा, बिकॉज यहाँ पर सर नाम मात्र मैटर पे 6 मंथ के 20,000 रुपये लेकर। ठीक है, टीचर का नाम है, कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे आएंगे, हर जगह आएंगे आएंगे, छाएंगे, आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। चलो √3 1/√2 4 आंसर। ठीक है, तो मैं टॉप मोस्ट आंसर लिख दे रहा हूँ जो बच्चों ने दिए हैं। समय एक, चलो मैं 2 मिनट, पता है 2 मिनट इसलिए दे रहा हूँ ताकि खुद लोग तुम सोचो। उसके बाद में कैसे करना है वो तो मैं बता दूंगा, उसके बाद में कैसे करना है वो तो मैं बता दूंगा। और कोई? चलो टाइमर को स्टॉप कर देते हैं और इसको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। ठीक है भाई, आपका बहुत अच्छा योगदान रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना मेरे को इस चीज़ को कैसे करेंगे। ठीक है, पहले मेरे को समझना इस चीज़ को, फिर हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा, उसको आप लोग लगा दोगे और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न एनडीए में पूछा जा चुका है, नेवी में एक्सपेक्टेड है, नेवी में आ सकता है भैया, क्या पता पूछ ले। ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा ये? हाँ चलो, चला गया, पिछली बार हैंग हो गया था। ठीक है, देखो इधर, अभी ध्यान से देखना यार। वो दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड थी ना, यस सर, वो वाली चीज ना दोनों व्रतों के लिए कॉर्ड का काम कर रही थी, जीवा का काम कर रही थी, ये वाला। तो मैंने एक सर्कल बनाया, देखना ध्यान से, वही वाला सर्कल है, वही वाला जो हटाया है।
दूसरा वाला था और ये कॉमन कॉर्ड थी, तो मैंने दूसरे वाले को मान के चला इस पर है, बस मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी जो दोनों के ऊपर कॉर्ड थी। ये रही वो लाइन, डॉटेड से बना रहे हो, डॉटेड से बना दो। लो, ये दोनों के लिए कॉर्ड थी, ठीक है, हमारी समझ में आ गया सर, ये दोनों के लिए कॉर्ड थी, ठीक है। ये सर्कल ऐसे करके, तो कभी भी जब लेंथ इक्वेशन निकालनी है तो घटा दिया आ गया, लेकिन लेंथ निकालनी है सर, लेंथ निकालनी तो थोड़ा सा तो देखो लॉजिक लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसका केंद्र ये रहा, सेंटर ये रहा, ठीक है सर, देखते रहना, केंद्र ये रहा, सेंटर ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बताना ये चीज क्या है, ये क्या है सर, रेडियस है। क्या है मेरे भाई, रेडियस। क्या है मेरे भाई, रेडियस, त्रिज्या है। सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड की जो भी लंबाई है, मान लो इसकी लंबाई को हम लोग c मान लें, यस सर, जीवा की लंबाई, तो ये इसको 2 बराबर भाग में डिवाइडेड करता है c/2, ये हमने पढ़ा भी था। सर्कल ओरिजिन से पास करता है, ए से पास करता है, बी से पास करता है, सेंटर आते थे a/2 b/2, ये तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया क्योंकि वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है सर। इसके कुछ सेंटर ले लेते हैं, लो भैया इसके सेंटर ले लेते हैं, h, k ले लेते हैं इसके सेंटर, ठीक है। कॉर्ड की इक्वेशन निकल गई है, यस सर, कॉर्ड की इक्वेशन ले लेते हैं, ax + by + c। तो मुझे ये डिस्टेंस बताना जिसको मैं दोबारा अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं किससे, ब्लैक से। देखो ये डिस्टेंस जो भी येलो से ड्रॉ करा है, ये वाला डिस्टेंस सर, ये इस बिंदु से इस रेखा की दूरी है, इस बिंदु से इस रेखा तक का डिस्टेंस है ये, देखो ये वाली दूरी। तो ये तो सिखाया था सर फॉर्मूला आपने लाइन के अंदर, हमने लाइन पढ़ी है, मॉडुलस बनाओ और मॉडुलस के अंदर एक्स वाई की जगह एच के रख दो, AH + BK लगाओ फॉर्मूला, AH + BK रख दिया ना, x की जगह x1 y की, + C / √a² + b²। देखने में लग रहा है बड़ा है, कुछ भी नहीं, देखना कितना आसान हो जाएगा। ये आ गया सर, ये वाला डिस्टेंस d आ गया। और अब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लग जाएगी, r² = c/2² - d², लगा देते हैं, r² r² 90 डिग्री हो गया, = c/2² + d²। आपके लिए रिजल्ट आ रहा है फाइनल, आपको ये सब मेहनत नहीं करनी है। तो c कितना निकल के आया, देखो c² - r² - d² आ गया, यस सर, 4 इधर चला गया, यस सर, √ कर दिया तो 2 बचा। तो ये होती है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। यानी किसी भी एक सर्कल से कर लेना जो आपको प्यारा लगता हो, किसी भी एक सर्कल से कर लेना, क्योंकि मैंने एक से करा, दूसरा वाला यूज ही नहीं करा, दोनों से सेम आएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए वो सुन लो। ये तो है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये आपको निकालनी है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कोई भी एक सर्कल पिक कर लेना, दोनों में से किसी भी एक सर्कल को कर लेना। तो यार उसको ही करोगे जिसके सेंटर छोटे होंगे, 0 0 वाले से जल्दी कर देंगे, आएगा दोनों से सेम। आपको चाहिए उस वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है सर, जिस सर्कल से कर रहे, और आपको चाहिए उस वाले सर्कल का केंद्र से कॉर्ड तक, उभयनिष्ठ जीवा तक की दूरी जो d थी, ये लिखिए, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, केंद्र से जीवा की दूरी। अब आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो गया। देखो बेशक, ओहो गायब ना हुआ हो, थैंक गॉड, बेशक हम लोगों को समझाने में टाइम लग गया आप लोगों को, ठीक है, पर अब ये फॉर्मूला लगाते ही आप सबका काम खत्म हो जाना है। देखो अब मैं सब हटा रहा हूं, सब फॉर्मूला लिखा रहने दे रहा हूं। क्या आप लोगों को हटा दूं मैं, अगर समझ में आ गया तो? ठीक है, अरे क्वेश्चन से समझ में आएगा प्रीतम, अभी नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, क्वेश्चन से आएगा जब क्वेश्चन में करूंगा, ठीक है। तो मैं ये फिगर हटा रहा हूं, सिर्फ ध्यान से देखते रहना, आपके लिए वो फॉर्मूला काफी है, क्योंकि हम लोगों ने ड्राइव कर लिया।
अब हम उसको जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। ये समझ में आना चाहिए कि कॉर्ड की लंबाई 2√r² माइनस d²। चलो सर कैसे करोगे सर? यार आप दोनों में से कोई भी एक सर्कल को उठा लो। सर उसका सर्कल है ना, उस वाले को उठा लेते हैं। तो उसी की रेडियस लेनी है, उसी के सेंटर से जीवा तक की दूरी लेनी है। तो दोनों में से किसी से भी कर लो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सर पहले वाले से कर रहे हैं, क्योंकि उसके सेंटर बहुत अच्छे हैं। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। उसके केंद्र बोलो पहले वाले के सर 0 0। ठीक है मेरे भाई। पहले वाले की रेडियस बोलो सर 4 है ना, तो सर 2। किसी को इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत आसान है। आपके दिमाग में कभी भी दिख जाए भैया कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, लेंथ निकालना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2√r² माइनस d²। r तो मिल गया, दोनों में से किसी भी एक सर्कल से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिमांड है सर d की। d क्या होता है? सेंटर से सेंटर क्या थे? 0 0। कॉर्ड क्या थी? जीवा, वो रही, नीचे ड्रॉ कर लो, ये रही जीवा। क्या है इसकी इक्वेशन? x + y - 1 बराबर 0। सेंटर से जीवा तक की दूरी को बोलते हैं d। ये डिस्टेंस है d मेरे भाई। ठीक है सर, अभी कर देते हैं। क्या फॉर्मूला? ये तो सब लोगों ने पढ़ रखा है, मुझे तो लगता है दिक्कत होगी आपको। क्या होगा ये दूरी का फॉर्मूला? ax1 + by1 + √by1 + c/√a² + b²। तो √a² + b², एक और एक बोलो √2। और x 0 रखोगे क्योंकि x1 y1 दोनों 0 0, केवल -1 बचा। -1 का मॉडुलस बाहर आके 1/√2। तो बोलो कितना आसान हो गया। इसलिए 0 0 वाले लेने का फायदा हो गया। इससे भी कर लोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो किसी केंद्र से रेखा तक की दूरी हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखी है, ax1 + by1 + c/√a² + b²। अब वैल्यू रख दो, खत्म करो, हमारा तो आंसर आ गया। कर दें सर जी? अरे बिल्कुल करने के लिए। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो c मानी थी वो आ गई √, बाहर 2 बनाओगे, यस सर, ये रहा। r का स्क्वायर करोगे, r 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस d का स्क्वायर करोगे, d 1/2, √2 है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए 7। तो आंसर आया c = 2, 7/√2। 7/√2 पूरा रूट आएगा, और 2 से √2 कटा तो ऊपर √2 आ गया। तो √7 की √2 से करी √14। तो लो, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड भी निकल गई। फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि यार नेवी जैसे अच्छे पेपरों में, एनडी जैसे अच्छे पेपरों में आ जाता है। और एयरफोर्स में मान लो अगर लेवल अच्छा कर दिया, किसी के सेट में आ गया, तो कोई तो तुम्हें पढ़ा नहीं रहा है ऑनलाइन, जो पढ़ा रहा है कम से कम उससे तो पढ़ लो मेरे भाई। या वहां भी नखरे हैं तुम्हारे। मजा आया तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। हर मंजिल को आसान, क्योंकि नीरज सर बैचलर सर का ज्ञान। थैंक यू सो मच। एक बार लाइक कर दो अगर इस बात पे तुम्हें समझ में आ गया तो। कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है, हमें डायरेक्ट इसे लगाना है 2। अरे देखो रेडियस कितनी देर लगेगी निकालने में, और ये सब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर में ऐसे थोड़ी करोगे मेरे भाई, पेपर में ऐसे थोड़ी करते हैं। पेपर में कैसे करेंगे गुरुजी? फिर आप बता रहे हो पेपर में ऐसे करेंगे। देखो देखो, सेंटर ओरिजिन r 2 0 0 से उस लाइन की दूरी सबको पता है। 0 0 से लाइन की दूरी होती है c/√a² b²। c/√a² + b²। c कितना? -1, मॉडुलस 1 हो गया, √a² + b²। ये देखो सेंटर मिल गया, d मिल गया, r मिल गया। जिसको ये फॉर्मूला पता है वो तुरंत √14 लिख के रॉकेट हो जाएगा, बाकी लोग भिड़ते रहेंगे। सीखी काम की चीज। धुआं धुआं अरविंद, शाबाश, लव यू सभी को, लव यू। बहुत औसम कंसेप्ट, थैंक यू। तो समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। शेयर करें, लाइक करें, फैला दें इसको इंडिया में। चलो
एक और काम की चीज लिखो, लिखना एक काम की चीज लिखो, हटा दूं, कॉमन कॉर्ड हो गया, ये हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है हमारा सेकेंडरी वृत्त, चलो वो तो कर लोगे। चलो ठीक है, a point is chosen from, भैया स्टार बना लो, inside the circle, वृत्त के भीतर से एक बिंदु का चयन किया गया। अ पॉइंट इज चूजन फ्रॉम इनसाइड द सर्कल, हिंदी वाले साथ साथ लिखते रहें, वृत्त के भीतर से एक बिंदु का चयन किया गया। ठीक है सर, अ पॉइंट इज चूजन फ्रॉम इनसाइड द सर्कल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बताएं, प्रायिकता क्यों, सर्कल है बस इसलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बताएं। फर्स्ट पॉइंट इज नियरेस्ट टू द बाउंड्री rather than its center। हिंदी में, बिंदु परिधि के निकट हो, केंद्र से दूर हो, पॉइंट इज नियरेस्ट टू द बाउंड्री रेदर देन इट्स सेंटर। सेकंड, पॉइंट इज नियरेस्ट टू द सेंटर rather than its boundary। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रायिकता बस वर्ड लग गया, सर्कल की प्रॉपर्टी लगेंगी तो सर्कल्स का ही मान लेते हैं क्वेश्चन। तो दो प्रश्न आए पेपर में, वृत्त के भीतर से एक बिंदु का चयन किया गया। ठीक है सर, प्रायिकता बताइए, पहले में बिंदु परिधि के निकट हो, केंद्र से दूर हो। ठीक है सर, दूसरे में बिंदु केंद्र के निकट हो, परिधि से दूर हो। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर बताओ। जल्दी से भाई। हाँ, ये क्या इक्वेशन ऑफ कॉर्ड वूज मिडल पॉइंट इज एक्स वाई और विच इज बाइसेक्टेड बाय एक्स वाई टू द सर्कल। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज मिडल पॉइंट इज एक्स वाई, कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिडल पॉइंट एक्स वाई और बाइसेक्ट करता हो, बाइसेक्टेड बाय एक्स वाई टू द सर्कल, इसका मीनिंग क्या है भाई? तो कर लो, सर्कल बनाया, एक कॉर्ड बना दी, बाइसेक्टेड, हाँ तो वो मान लो, फिर ये होगा, कॉर्ड ये रही, एक्स वाई बाइसेक्ट कर रहा है, इसको a कॉमा 0 ले लिया, इसको 0 कॉमा b ले लिया, मिड पॉइंट लगा दिया 0 प्लस a बाई 2 बराबर x के, तो a आया 2x और b आया 2y। इक्वेशन बना लो, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन।
और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, बाकी इसमें तो इतना ही पता लग रहा है। ठीक है, पैरेलल लाइंस वाले देखो ऐसे तो कंसेप्ट चलता ही चला जाएगा, पैरेलल लाइंस का भी आएगा, वो उसके अंदर ही कर सकते हो। तो वो सब मैं जब प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा उसमें करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है ठीक है, चलो चलो देखो इधर, अरे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन है क्या ये, देखो ध्यान से सारे, देखो एक सर्कल बनाया, यस सर, इसके भीतर से बिंदु लिए जा रहे हैं, इसके भीतर से बिंदु निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो बताना इसके अंदर कितने बिंदु हैं सर, जो इसका एरिया है वही है। तो टोटल आउटकम, कुल आउटकम्स, टोटल हम किसमें से कितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं सर, जितना इसका एरिया, भैया इसके अंदर से पॉइंट निकाले जा रहे हैं, और यही तो एरिया होता है, आपको पेंट करने के लिए बोलता है जो क्षेत्रफल होता है। तो टोटल पॉइंट्स कितने सर्कल के अंदर, अगर इसकी रेडियस को r मान ले तो पाई r स्क्वायर। अब कह रहा है इसके भीतर से बिंदु, पहले तो कह रहा है बाउंड्री के पास होना चाहिए, सेंटर से दूर होना चाहिए, दूसरे में कह रहा है सेंटर के पास होना चाहिए, बाउंड्री से दूर होना चाहिए। तो एक की निकाल के दूसरी को एक में से घटा भी सकते हो, या दोनों को अलग अलग करना है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक काम किया, ठीक है, एक सर्कल बनाया, इसके अंदर आधी रेडियस का, क्या डिफरेंस है सर इन दोनों में, देखो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ध्यान से समझो। इस वाले सर्कल की रेडियस r है, वाइट वाले की, या इस वाले की लिख लेते हैं पहले, देखो दोनों रेडियस दिख रही है, एक वाइट वाली दिख रही है डॉट 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 करती हुई, और एक येलो वाली दिख रही है वाइट वाली के पीछे। तो वाइट वाली की खास बात क्या है, वो रेडियस है r, और येलो वाली ये आधी वृत्त की है तो r/2। अब बताना, आधे वृत्त में से कभी भी पॉइंट में उससे बाहर लूंगा तो वो वाला पॉइंट किसके पास होगा सर, बाउंड्री के पास, परिधि के पास। तो अगर बाउंड्री के पास रहना पॉइंट को, तो इस एरिया में से आना पड़ेगा, इस वाले में से जो मैं येलो लाइन बना रहा हूँ, इस वाले में से आना पड़ेगा अगर उसको बाउंड्री के पास रहना है। इनमें से पॉइंट ले लो, और अगर सेंटर के पास रहना है, केंद्र के पास रहना है, उसको केंद्र के पास रहना है तो सर उसको इसमें से होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो भी होगा वो सेंटर के ज़्यादा पास होगा, बाउंड्री दूर है। तो ये वाला किसके पास होगा सर, सेंटर के। तो सेंटर के पास होना है तो उसको इस वाले एरिया में से आना पड़ेगा। तो ठीक है, सेंटर के पास चाहिए तो अंदर वाला एरिया लेना है, और परिधि के पास, बाउंड्री के पास चाहिए तो येलो वाला एरिया लेना है। तो निकाल लो। तो ये अंदर वाले एरिया यानी जो वाइट पोर्शन है, ये रहा ना ये वाला, ये वाइट, इसमें से आएगा तो सेंटर के पास होगा। ठीक है सर, और जो ये येलो वाला पोर्शन है, इसमें से आएगा तो बाउंड्री के पास होगा, येलो लिख लेते हैं, इन दोनों का एरिया लिख देते हैं। वाइट वाले का एरिया निकालना ज़्यादा आसान है। कैसे सर, वाइट वाले का, पहले बड़े वाले सर्कल की रेडियस r थी, और छोटे वाले की r/2, तो ये एरिया कितना होगा ये वाला सर, पाई r स्क्वायर/2। पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन उसकी रेडियस कितनी है, लेकिन उसकी रेडियस कितनी है, लेकिन उसकी रेडियस कितनी है r/2, तो पाई r/2 का होल स्क्वायर। येलो वाला टोटल में से, वाइट प्लस येलो माइनस ये वाला, तो टोटल कितना था सर, पाई r स्क्वायर। टोटल कितना था, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर में से इसको घटा दो, आंसर आ गया 3 पाई r स्क्वायर/4, और उसका पाई r स्क्वायर/4। तो कर लो अब क्वेश्चन को, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे, दूसरे में कह रहा है पॉइंट नियरेस्ट होना चाहिए, केंद्र के पास होना चाहिए, परिधि से दूर होना चाहिए। केंद्र के पास होना चाहिए तो व्हाइट वाला होना चाहिए, क्योंकि ये वाले में कोई भी पॉइंट होगा वो केंद्र के पास रहेगा, और व्हाइट वाले का एरिया ऊपर लिखो क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल कितने, पाई r स्क्वायर सर्कल का एरिया, इससे ये कट गया, 1/4 बचा। 1/4 को 1 में से घटा दो, 3/4, वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन अलग से करना है। पॉइंट होना चाहिए पास बाउंड्री के, केंद्र के,
बाउंड्री के, परिधि के पास होना चाहिए, नहीं इसके पास होना चाहिए, तो येलो वाले में से होना चाहिए। येलो वाला कैसे आया, टोटल में से व्हाइट वाले को घटा के, टोटल ये रहा, व्हाइट वाला वो रहा, घटा दिया, 3πr² आ गया। तो इसका लिख दो फेवरेबल अपॉन टोटल। तो क्या आंसर आ गया भैया, 3/4। चलो ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद सही है, 3/4 और 1/4 बिल्कुल सही आंसर है। तो दोनों प्रश्न आ रखे हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो मैं मानता हूं, एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके बताओ, क्या बोर्ड से हेल्प मिली कंसेप्ट को समझने में? क्या बोर्ड से कुछ और अच्छा लगा कि यार ठीक है, हाँ और अच्छा तरीके से समझ में आया? तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या बोर्ड ने हेल्प करी आपकी कंसेप्ट समझने में? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, यस सर। आपकी वीडियो डाउनलोड करके देखते हो, मतलब बाद में हट ना जाए तो पहले डाउनलोड कर लेते हो। रजत जोशी समझ में क्या नहीं आएगा, पूरे सर्कल का एरिया πr²। अगर पॉइंट सेंटर के पास रखना है, बाउंड्री से दूर रखना है, तो अंदर से होना चाहिए। पूरे सर्कल का एरिया πr², मैंने अंदर आधी रेडियस का सर्कल बना लिया r/2 का, उसका एरिया πr/2 का होल स्क्वायर πr²/4। अब इस व्हाइट वाले में से कभी भी पॉइंट लोगे, ये वाला पॉइंट बाउंड्री के पास थोड़ी होगा, सेंटर के पास होगा, ये वाले कोई भी पॉइंट, तो इसका एरिया प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। हैं कितने और कुल कितने, बाउंड्री के पास चाहिए तो आप 1/4 को 1 में से घटा के 3/4 भी लिख सकते हो, वरना अगर इसमें से कोई पॉइंट लोगे इसमें से, तो बाउंड्री के पास होगा, सेंटर से ज़्यादा दूर होगा, तो बाउंड्री के पास है नहीं है, तो ये येलो वाला एरिया लेना है। येलो वाला टोटल में से व्हाइट को घटा दो, टोटल व्हाइट आ गया, तो ये फेवरेबल और ये टोटल। प्रायिकता में तो नीचे टोटल लिखते ही हैं। बोर्ड ने तो आगे लगा दी। ओके ओके अरविंद, और बहुत अच्छे आंसर दिए अरविंद ने भी आज, सबसे पहले आंसर मिले कई क्वेश्चंस के, कुछ बच्चे थोड़ा लेट हो गए। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा, मैं हटा रहा हूं इस चीज को, आज का जो सबसे एग्जाम बेसिस पे बता देता हूं, और जो तुमने सीखा वो बता देता हूं। एग्जाम बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑर्थोगोनल सर्कल, लंबकोणीय। ये आता है पेपर में, बेशक सिंपल है लेकिन आता है कि अगर वृत्त एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये आता है। और आपने जो आज एक चीज सीखी जो किसी को नहीं आती, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। समय हो गया क्या? अरे भाई समय हो गया। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई सीखी आपने, कितनी? 2√r² - d²। तुरंत लगा देना, आंसर आ जाएगा। डी क्या है? सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस, सेंटर से जीवा तक का डिस्टेंस। आर क्या है? रेडियस। क्या निकल जाएगी? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत मजा आया इस सेशन में, नेक्स्ट आगे जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा भैया। पर सर रेडियस r/3 नहीं ली, r/2 ली भैया। r/3 किसने लिया भैया? एक सर्कल है 4 रेडियस का, एक सर्कल है 4 रेडियस का, एक आधा सर्कल है 2 रेडियस का। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट सेंटर के पास होगा, बाउंड्री से दूर होगा, और इसके अंदर कोई भी पॉइंट बाउंड्री के पास होगा। तो आधी रेडियस की सर्कल ली है, वो r की ली है, तो ये r/2 की। एक बार देख लेना, वीडियो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। ग्रुप वाला क्वेश्चन मतलब समझा नहीं मैं, ग्रुप वाला क्वेश्चन समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो ग्रुप वाला? चलो ठीक है, आज की क्लास को खत्म करते हैं। तब तक मेहनत करो, पढ़ते रहो, इस बार ही सिलेक्शन लो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम। पीतल।